बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। लेसन नंबर इसका है लेसन नंबर 3 फेस शोइंग। इसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट किए, यानी रीडिंग का जो सिलसिला हमने जारी रखा है पार्ट वाइज 3 पार्ट कंप्लीट किए। अब चौथा पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे पेज नंबर 94। तो इसमें है अप टू दिस टाइम आई हैड बॉट दैट सीइंग रहीम बीबी फेस वाज ए बिट ऑफ फन ए मेयर प्ले। यानी इस वक्त तक मैं यही सोचता रहा था कि रहीम बेबी का चेहरा देखना एक तरह के मजाक वाली बात थी, यानी सिर्फ एक खेल तमाशा। बट नाउ दिस डिजायर टू सी हर फेस टुक ए ऑन ए डिफरेंट कलर। लेकिन उसका चेहरा देखने की इस ख्वाहिश ने अब एक नया रंग अख्तियार कर लिया। आई वॉज डिटरमाइंड दैट आई वुड गिव हर मसानी आउट ऑफ माई ओवन अर्निंग। मैंने इरादा किया कि मैं उसे अपनी कमाई में से ही मसानी दूंगा। आफ्टर सम ईयर्स, कुछ सालों के बाद, आई वॉज आल्सो मैरिड, मेरी शादी हो गई। बट रहीम बीबी डिड नॉट लिफ्ट हर वेल। लेकिन रहीम बाबी ने अपना घूंघट ना उठाया। आई कुड नॉट गिव हर मसानी एंड एवरी नाउ एंड देन व्हेन आई मेट हर शी रिपीटेड, बाऊजी आई एम नॉट गोइंग टू लिफ्ट द वेल विदाउट हैविंग मसानी। मैं उसे मसानी ना दे पाया और जब भी कभी मैं उसे मिलता तो हर बार वो दोहरा देती, बाऊजी मसानी लिए बगैर, यानी मसानी लिए बिना मैं घूंघट उठाने नहीं जा रही हूँ। तो फिर क्या होता है, वन डे, एक दिन, माई वाइफ सेड, मेरी बीवी ने कहा, व्हाई डज दिस रहीमो टॉक्स टू यू विद सच ए लॉन्ग वेल ओवर हर फेस। यानी ये रहीमो आपके साथ इतना लंबा घूंघट ओढ़े बात क्यों करती है। रहीम बीबी विल लिफ्ट द वेल ओनली आफ्टर शी गेट्स मसानी फ्रॉम मी। रहीम बाबी मुझसे मसानी लेने के बाद ही अपना घूंघट हटाएगी। एज फॉर टॉकिंग, जहां तक बातें करने का सवाल है, शी टॉक्स टू मी इन द सेम वे एज सरयो भाभी डज। यानी वो मेरे साथ वैसे ही बातें करती है जैसे सरयो भाभी करती है। तो सरयो भाभी इज योर ओन भाभी, बट रहीमो इज मुस्लिम। यानी सरयो भाभी तुम्हारी अपनी भाभी है, लेकिन रहीमो मुसलमान है। व्हाट इज योर रिलेशन विद हर, आपका उससे क्या रिश्ता है। माई डियर, मेरी प्यारी, a relation among brothers remembering God by different names do not separate them। यानी खुदा को अलग अलग नामों से याद करने से भाइयों के बीच के रिश्ते अलग अलग नहीं हो जाते। इल्मदीन इज लाइक माई रियल एल्डर ब्रदर। इल्मदीन मेरे सगे बड़े भाई जैसे हैं। यू मे से सो बट पीपल डोंट। आप ऐसा कह सकते हो है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कहते। वेल, ठीक है। आई डू नॉट फॉलो व्हाट अदर्स से। मैं नहीं मानता जो लोग कहते हैं। आई विश दैट अदर्स वुड फॉलो व्हाट आई से। मैं चाहता हूं दूसरे मानते जैसा मैं कहता हूं। द होल वर्ल्ड फॉलोज व्हाट पीपल फॉलो। पूरी दुनिया वैसा ही करती है जैसा आम लोग करते हैं। बट हैव यू एवर थॉट हु पीपल फॉलो। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या करते हैं। शी कुड नॉट रिप्लाई टू दिस। इसका जवाब वो ना दे पाई। तो आगे
The month of Ramzan came. रमजान का महीना आया. Muslims started their fast. मुसलमानों ने अपने रोजे रखने शुरू किए. I asked रहीम बीबी, मैंने you do not keep fast. मैंने रहीम बीबी से पूछा, तुम रोजे नहीं रखती. I can't fast for many days. मैं नहीं रखती यानी बहुत दिनों तक रोजे. I fast just for one day. मैं सिर्फ एक दिन रखती हूँ. I am not feeling well. मैं ठीक नहीं हूँ. On which day will you fast? यानी किस दिन, वो कौन सा दिन है जिस दिन तुम्हें रोजा होगा. On the day that I do not come to fetch water. उस दिन जिस दिन मैं यानी कुएं से पानी लेने नहीं आऊंगी. You can take it that I am fasting. आप इसे मान लेना कि उस दिन मैं रोजे से हूँ. I shall bring sweets for you on that day. मैं यानी मैं मिठाइयाँ ला यानी उस दिन मैं आपके लिए मिठाई लेकर आऊंगा जिससे आप रोजा खोल सकेंगी. नो नो, नहीं नहीं. इट इज नॉट प्रॉपर फॉर यू टू ब्रिंग स्वीट्स फॉर मी. आपके लिए मुझे मिठाइयाँ ला कर देना वाजिब नहीं है. स्वीट्स विल बी ब्रॉट बाय हिम हु इज सपोज्ड टू ब्रिंग देम. मिठाइयाँ वही लेकर आएगा जिसका उन्हें लाना फर्ज बनता है. Then what should I bring that will be proper? तो फिर मैं क्या लाऊं जो वाजिब होगा. For you, तुम्हारे लिए. The only proper, सिर्फ एक वाजिब चीज है. Thing is that मसानी यानी मसानी. When I get it, I will see the ईद moon. जब मुझे ये मिल जाएगी तो मैं ईद का चांद देखूंगी. तो आगे आफ्टर सम 6 months यानी तकरीबन 6 महीने के बाद रहीम बीबी स्टार्टेड हैविंग फीवर. रहीम बीबी को बुखार आने लगा. विच टर्नड इनटू टाइफाइड, जो टाइफाइड में, एंड देन टू नमूनिया, और फिर नमूनिया में बदल गया. मोर कॉम्प्लिकेशन फॉलोड. इसके बाद और भी पेचीदगियां पैदा हो गई. दी हकीम गेव अप होप. हकीम ने उम्मीद छोड़ दी. ए डॉक्टर वाज कॉल्ड बट ही आल्सो हेल्ड आउट नो होप. एक डॉक्टर बुलाया गया लेकिन उसने भी कोई उम्मीद ना बंधाई. वन मॉर्निंग, एक सुबह, Shamso came running to our house and said to me. यानी एक सुबह शमसो भागता हुआ हमारे घर आया और इसने मुझे कहा, since last night, यानी पिछली रात से, my aunt has been sinking. मेरी खाला की हालत बिगड़ती जा रही है. And telling everybody around to go and call बहू जी. और आसपास सभी से कह रही है कि बहू जी को बुला कर लाओ. When I said I would go, she said, tell बहू जी that I am going and that he should come to show me his face for the last time. तो बहू जी से जाकर कहो कि मैं अब जा रही हूं और ये कि वो मेरे पास आए और आखिरी वक्त पर मुझे अपना चेहरा दिखा जाए. तो इसी तरह आई अंडरस्टूड द सिचुएशन एंड सेट आउट इमीडिएटली विद शमसो. मैं सूरत हाल को समझ गया और फौरन शमसो के साथ यानी चल पड़ा. रहीम बीबी वाज लाइंग स्ट्रेट ऑन हर बैक ऑन द कॉट. रहीम बीबी जो थी वो चारपाई के ऊपर अपनी पीठ के बल सीधी पड़ी हुई थी. एंड हर फेस वाज अनकवर्ड.
और उसका चेहरा बिना ढके हुए था। ए फेयर फेस ऑन ए फेयर फ्रेल frame, black eyes and purple spots spread on the cheeks, which reminded me of a Greek statue. यानी एक गोरे कमजोर बदन के ऊपर एक गोरा चेहरा और गालों पर बैंगनी धब्बे, जिन्होंने मुझे एक यूनानी मूर्ति की याद दिला दी। Slowly she turned her gaze towards me and said in a very low voice, तो आस्ता आस्ता उसने अपनी नजर मेरी तरफ घुमाई और बहुत धीमी आवाज में कहा, I have removed my veil today to get Masani. बहू जी, आज मैंने मसानी लेने के लिए अपना घूंघट हटा दिया है। You must come along up to the graveyard and place a handful of soil on my face as your Masani. Otherwise, I will carry my crying for your Masani with me to my grave. यानी अब आप मेरा चेहरा देख सकते हो। मेरी जान सिर्फ आपका चेहरा देखने के लिए मेरी आंखों में अटकी हुई थी। आपको कब्रिस्तान तक आना होगा और मसानी के तौर पर मिट्टी बार मिट्टी मेरे चेहरे पर रखनी होगी, नहीं तो आपकी मसानी हासिल करने की अपनी ख्वाहिश को मैं अपने साथ अपनी कब्र तक लेकर जाऊंगी। तो ये था यानी फेस शोइंग, ये एक लेसन था जो आज कंप्लीट हुआ। तो आज यानी नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन आंसर जो है वर्किंग विद टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।